लाइफ हमें अक्सर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस देती है। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो हमें सिखाती हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनकी कहानी सिर्फ एक पहाड़ पर चढ़ने की नहीं बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल की चोटियों को छूने की कहानी है। अरुणिमा का सफर ह्यूमन स्पिरिट के पावर का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने इसे ग्रेटनेस की सीढ़ी बनाया। उनकी कहानी ट्रेजेडी से शुरू होती है लेकिन ट्रायम्फ पर खत्म। अरुणिमा ने अपनी मिसफॉर्च्यून को अपॉर्चुनिटी में बदलना चुना। उन्होंने वो करके लाखों लोगों को इंस्पायर करने का डिसाइड किया जो बहुतों को इम्पॉसिबल लगता था। उनकी कहानी में हमारी लाइफ के पर्सपेक्टिव को बदलने की ताकत है। ये हमें सिखा सकती है कि विल पावर और परसिवियरेंस से हम किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। वह नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। 2011 में अरुणिमा की जिंदगी ने एक ड्रेस्टिक टर्न लिया। वह एक जॉब एग्जाम के लिए ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। कुछ थीव्स ने उनका गोल्ड चेन छीनने की कोशिश की। इस स्ट्रगल में उन्होंने अरुणिमा को मूविंग ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। पैरेलल ट्रैक पर आ रही एक और ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। अरुणिमा का लेफ्ट लेग नी के नीचे से एम्पुटेट करना पड़ा। बहुतों के लिए यही उनके ड्रीम्स का अंत होता, लेकिन अरुणिमा के लिए ये एक नए जर्नी की शुरुआत थी। उन्होंने महीनों हॉस्पिटल में बिताए और कई सर्जरीज करवाई। दर्द असहनीय था लेकिन उनका हौसला बुलंद रहा। एक्सीडेंट को खुद को हराने देने की बजाय उन्होंने इसे मोटिवेशन के रूप में यूज करने का डिसाइड किया। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। अरुणिमा ने अपनी सर्कमस्टेंसेस से ऊपर उठने का फैसला किया। उनकी रेजिलियंस का सफर अभी शुरू ही हुआ था। हॉस्पिटल में रिकवर करते हुए अरुणिमा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वह माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे। ये कोई आम गोल नहीं था, ये एक ऐसा गोल था जो एबल बॉडीड इंडिविजुअल्स के लिए भी चैलेंजिंग होता है। एक एम्प्यूटी के लिए यह लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन अरुणिमा यह प्रूव करने के लिए डिटरमिन्ड थी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनके डिसीजन पर लोगों ने स्केप्टिसिज्म जताया। बहुतों ने सोचा कि वह अनरियलिस्टिक हो रही है, लेकिन अरुणिमा जानती थी कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ड्रीम्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। वह सभी चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार थी। अरुणिमा का एवरेस्ट क्लाइंब करने का डिसीजन सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट के बारे में नहीं था, यह दुनिया को एक मैसेज देने के बारे में था। वह दिखाना चाहती थी कि डिसेबिलिटी इनएबिलिटी नहीं है। उनका सफर हॉस्पिटल बेड से माउंटेन पीक तक शुरू हो चुका था। अरुणिमा चैलेंज के लिए तैयार थी। एवरेस्ट के लिए अरुणिमा की प्रिपरेशन कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी से कम नहीं थी। वह जानती थी कि दुनिया की सबसे ऊंची पीक चढ़ने के लिए इमेंस फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है। धीरे धीरे वह और इंटेंस ट्रेनिंग करने लगी। हर दिन अपनी लिमिटेशंस के खिलाफ एक लड़ाई थी। वह अपनी प्रस्तुति घंटों -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स में अरुणिमा का सफर सिर्फ फिजिकल नहीं, यह एक मेंटल और इमोशनल चैलेंज भी था। उन्होंने एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स किया। अरुणिमा अपने शरीर, माइंड और स्पिरिट को चैलेंज द 1st of April 2013 अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की। यह जर्नी बहुत grueling थी। हर स्टेप एक चैलेंज था। एक्सट्रीम कोल्ड, थिनिंग और प्रेशर ने उनकी लिमिट्स को टेस्ट किया, लेकिन अरुणिमा ने परसिवियर किया। वह एक समय में एक स्टेप आगे बढ़ी। उनका डिटर्मिनेशन अनशेकेबल था। चढ़ाई डेंजर्स के बिना नहीं थी। अरुणिमा को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। ऐसे मोमेंट्स आए जब उन्हें लगा कि शायद वह इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने गिव अप करने से इनकार कर दिया। उन्हें याद आया कि उन्होंने ये जर्नी क्यों शुरू किया था। 52 दिनों के एडवेंचर अरुणिमा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। The 21st of 2013 वह माउंट एवरेस्ट के समीप पहुंची। दुनिया की सबसे ऊंची पीक पर चढ़ने वाली पहली फीमेल थी। अरुणिमा की अचीवमेंट ह्यूमन स्पिरिट हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाता है। यह हमें डिटर्मिनेशन का पावर दिखाता है। अरुणिमा